सस्वरूप नाम केवल सदगुरु का नाम परम गति राज्यम परम वर्गम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजो निरंतरम सो योगी नमस्ते सतगुरु केवल पद पंडा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंद केवल ज्ञान वृंदाति ब्रह्मगन सुदर्शन तत्मदाति लक्षण एकम निकम अचलम सर्व साक्षी विज्ञान भाव चैतन्यम शास्त्री मंगलम गुरु सदगुरु तुम शब्दार्थ शब्दाधार वाणी का नाम राम सतगुरु जी महाराज की मृत्यु राम सतगुरु सतनाम निगनाथ सूरज अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मतेर दे हरि नाम नित पद संगत साधे आजीवन मोक्ष सब धरती कागज गण सब बन कलम सात समंदर शहीद सतगुरु हे सतगुरु अंतरता सदगत की जानकार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा अच्छे मूल ज्ञान बच्चे का चल रहा है। सदगुरु देव फरमा रहे हैं जब आत्मा को ऐसा केवल ज्ञान वैराग की जब प्राप्ति हो जाती है, भक्ति ज्ञान वैराग का गुण हो जाता है, तो ये आत्मा गुरु महाराज को दिन भिन्न करती है। हे गुरु महाराज आपको भिन्न है। अब यहाँ समझ करनी है कि गुरु महाराज कौन है, किसको भिन्न कर लिया। क्या वाणी बाँचने वाले गुरु महाराज, या खुद के पराक्रम से, या वाणी बाँच करके सुन करके, या किसी के कहने से सुनने से, या विधि धारण करने से। महाराज फरमाते हैं राम के सने करने से। महाराज फरमाते हैं भिन्न भिन्न गुरु महाराज को करती है। हे गुरु महाराज आपको भिन्न है। तो बिरद तुम्हारो जान के साही करी जगदीश, बिरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन। तो गुरु सुखराम जी महाराज जी कह रहे हैं कि हे हरि तेरी मेहर होती है, तभी ये विरह प्रेम भक्ति का जागृत होता है, तभी भक्ति ज्ञान वैराग प्रकट होता है। हे सृजनहार परमात्मा, ये बिरद आपका बढ़ता है, संतों का नहीं बढ़ता। आपका बिरद समझ करके इस आत्मा की सहायता करो, इस आत्मा को भक्ति ज्ञान वैराग प्रकट करो। महाराज फरमाते हैं सबसे पहले छे सृजनहार को, वही सृष्टि उत्पत्ति करता है, वही सृष्टि की रक्षा करता है, वही सृष्टि में महाराज फरमाते हैं सब प्रकार की भक्तियों का गुण पैदा करता है, और वही आत्मा को परमात्मा में मिलाता है। ये गुरु ग्रंथ भी उन्हीं के भगवत वचन है, उन्हीं की कृपा है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि वह गुरु की अमृत वाणी मर्तक जीव जीवाया, अमर पटा लिख दे मर सतगुरु के कोई शरणे आवे। ये वह गुरु की अमृत वाणी है, तो ये केवल वाणी है, अणवे जो ज्ञान है। ये महाराज फरमाते हैं गुरु पद में मिलाने वाला ज्ञान है। अणवे ज्ञान भी है, गुरु भी है, और भगवत वचन। ये तो केवली भगवंतों से बुलवाते हैं सृजन, इनको ओहदा देते हैं, पदवी देते हैं, पेटेंट देते हैं।
जिनको उस देश का पेटेंट मिल जाता है, ऐसे अमृतवाणी का, वह गुरु बनवाणी का सृजनहार के पराक्रम से उच्चारण कर ऐसे ग्रंथ बनाते। रास्ता बताने वाले को तो धन का पात्र है, कि उसको रास्ता समझाते हैं, बताते हैं, ज्ञान समझाते हैं, वो दिन का पात्र है। तो चले आपने पांव दिन तो पंथ बतावे, रास्ते की जानकारी कराते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, पट्टा देने वाले, परवानगी देने वाले सृजनहार परमात्मा, ऐसा पता लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुकमाई। ऐसा पट्टा लिख देते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज क्या बाँचने वाले पट्टा देते हैं? यहाँ सुखराम जी महाराज के मैं ही नहीं दे सकता, पट्टा देने वाले वही सृजनहारी। उन्होंने पट्टा दिया मेरे को, जब ये मैं ग्रंथ बना सकता। तो गुरुपद देश में जब पहुंचा ये गुरुदेव, तब ये अमर पट्टा मिला मेरे को। फिर परवानगी दी सृजनहार, पट्टा लिए बिना परवानगी मिलती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये अमर आंख मुख में थे। अमर आंख किसको कहते हैं? राम नाम। आंख मैंने 2 अक्षर, ये अमर लोक ले जाने वाले हैं। इसके लिए सुखराम जी कहते हैं, राम कथे ओम तेरे जब पावे निज भेव। राम कथे इन रटना करे, पर सांसों सांस मंथन करे इस राम का, तब वो सत्स्वरूप निजी नाम प्रकट होता है। सत्स्वरूप का तो निजी नाम नेमचरी है। इसके अलावा जितने भी ब्रह्म का नाम है वो ब्रह्म का नाम है, और जितने भी नाम है सब आत्म ब्रह्म के अवतारों के हो, निमित्त अवतारक हो, निमित्त नित्य अवतारे को हो। आत्मा से आत्मा सुख पा सकती है, चेतन से चेतन आत्मा सुख ले सकती है, पर मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो तू नित्य नाम का गुण प्रकट होगा, और वो कहाँ होगा? तो देवल माए देवरो रे, वहां निरंजन देव। देवल के अंदर देवरा, ये नेम से निज नाम जब प्रकट होता है, ये देव, इसमें जाकर आत्मा मिलती है। अब वो कहाँ से आता है? निरंजन निराकार पद से, और वहीं लेके जाता है जहां बिछड़ा जहां जाए। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि जब वो आता है, ऐसा एक अचंबा भारी, बिन करनी धुन जागी। और धुन के धोरे हरिजन बीजे, ए सुख है सतगुरु चरण। ऐसा अचंबा भारी है कि ये जो सत्स्वरूप की निज नाम की धुन्यात्मक जो शब्द है, वो जब जागृत हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो धुन के धोरे भक्ति करने वाला हरिजन भीजता है, उसका आनंद लेता रहता है, अनुभव करता रहता है, उसमें लीन हो जाता है। ये सुख सतगुरु चरण। जो जो मैं सदगुरु के चरण को माथे पे रखती हूँ, सदगुरु चरण है केवल ज्ञान अनबे वाणी, कोई शरीरदारी के चरण नहीं लिखा हुआ। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, तो जिस दिन शीश मरण लगा, निस दिन धारो धार। चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। 2 ही पल में चेतन हो जाता है, और रोम रोम जाग जाते हैं। इनमें चेतन होने में कोई टाइम नहीं लगता है। पर महाराज फरमाते, जिस दिन से सिमरन करने लग जाता है, सिमरन करने से महाराज फरमाते इतना जबरदस्त चेतन होता है। तो सबसे पहले मन मारो माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। सबसे पहले मन मर। मन अपनी नहीं चलाता, अगर अपनी चलाता है तो समझो वो मरा नहीं।
माया छोड़ो। और वो दुनियात्मक शब्द इस माया से आत्मा को छुड़ाता है। माया कौन? रूप से। और यहाँ रूप को ही प्रधानता देते हैं, रूप को ही गुरु महाराज बताते हैं, रूप को ही सब कुछ बताते हैं। और यहाँ छोड़े तेरे महाराज माया छोड़ो और ममता को राखो घेर। इच्छा शक्ति जो है, कामना, उसको घेर रखो, चाहे न कुबुद चढ़ाओ कामना रे सूरत सारद स्फेर। अंदर जो बुरे विचार, बुरी लक्षणियां, बुरे लक्षण है, बुरी वृत्तियां है, ये कुबदिया है। इनको काम में मत लो, यही जलाना। कामना है ही नहीं तो फिर वो काम में ले गए। तब सूरत सार स्फेर, तब सूरत तेरी सार परमात्मा में लगेगी, उसका अनुभव करेगी। और तब वो पंच तत्व लो तत्व से अलग होगी। और मान बढ़ाई पर हरो रे सोई रहो मत को। मान बढ़ाई को छोड़ दो और सो मत रहो, यानी रटना मत छोड़ो। आखिर तक जीव चले जब तक, इसको कहता सोई मत रहो। चेतन हो गया, सवेरा हो गया, दिन उग गया, तो रात के बार मत दे। जाग प्यारी अब कहीं सोए। जब तू जाग गई, रटना करने लग गई, नेचर प्रकट हो गया, तो फिर अब सो क्यों रही है? रटना क्यों छोड़ रही है? रटना से प्रेम क्यों छूट गया? एक किसी को भी कह दो वाणी बांचने वाले में, तो घंटे भर बैठ देकर रटना कर ले, वो हरगिज नहीं। वाणी 2-4 घंटे बांच लेगा, पर रटना 1 घंटे बैठ के करे, ध्यान लगा लेगा, समाधि की बातें कह देगा, पर रटना करने में बहुत, तो सारा श्वास उसमें वाणी बांचने में चलेगा, रटना में श्वास कम जाए। इसलिए सदगुरु देवा सो मत, रटना मत छोड़ो। निस दिन गोविंद गाय रे प्राणी, जो तू निर्मल हो। निस दिन तो गोविंद इंद्रिया बींदने वाला कौन है? नाम और निज नाम दोनों ही। नाम रटना छोड़ दी तो निज नाम में इतना वो नहीं है जो तू पंच स्वेदन करके चला जा। रटना के जोर से निज नाम अमर होता है, और निज नाम से महाराज फरमाते आत्मा रोम रोम करना। और सारे ये सब कुबुदियां, कामना, ममता, मन, माया, मान बढ़ाई, ये सब महाराज फरमाते ढीली पड़ जाए। जो त्यो निर्मल हो, बिल्कुल निर्मल। निर्मल मतलब साफ सुथरी, साफ, बिल्कुल कंचन के जैसा जड़। उसमें नग भी डालो तो कंचन जैसे जड़ में दिखता रहे। और जरा सी धूल की चूटी डाल दो, नग दिखना बंद हो जाए। धूल क्यों? ये माया के शरीर का संग। केवल ज्ञान करते हो, ब्रह्म ज्ञान करते हो, और माया के शरीर की मान बढ़ाई जाए ना। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, कर निर्मल भगत चलाव जो महिमा जुग हो। बिल्कुल साफ सुथरी केवल्य भक्ति चलाओ, ब्रह्म भक्ति। इसमें कोई भेड़सेड़ मत रखो। अगर निर्णय में भेड़सेड़ रख दिया तो महापुरुषों के केवल ज्ञान की महिमा नहीं होगी। 3 लोक 14 वन में इसकी महिमा होती है, केवल ज्ञान की, अनभिज्ञ ज्ञान की। देवता भी वाह वाह करते हैं दिन दिन। निर्बल सुख राम के दरस सके नहीं कोई। निर्बल यानी रटना करने में कमजोर होगा तो वो परमात्मा तेरे को मिल नहीं सकती। दरस सके नहीं पी, तो निज नाम है, दुनियात्मक शब्द है, उसका अनुभव होना कठिन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संगत की जो निर्मल साध किए हेले, आवागमन कर जाहिले, आवागमन कर जा। संग करना है तो निर्मल साध। निर्मल साध कौन है? ये श्वासो श्वास जो राम नाम रखना है, साधना है, जो तरीका है, ये बिल्कुल निर्मल है, इसमें कोई भेड़सेड़ नहीं। सृजनहार का और सत्स्वरूप का दोनों का निर्मल है, साफ सुथरा है। दोनों में माया का भेड़ नहीं है।
दोनों के रूप नहीं है माया का भेद। दोनों महाराज परमात्मा हैं, माया के भेड़िए रूप में आते नहीं। एक निरंजन निराकार है राम, और सत्सबर निराधार है, उसके आधार भी नहीं है। राम के तो आधार है, उसके आधार। इसलिए ऐसा ज्ञान विज्ञान विचार भेद गहे तत् छाण, ऐसा तत्व की छाण करके फिर इस भेद को पिछाड़ ले। अगर इसको जो पिछाड़ गया तो सदगुरु देव फरमाते हैं फिर संसार में ये परमात्मा की प्राप्ति से कोई कमी नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति से कोई वंचित नहीं। अमर सो तत्व में अमर बर पाविया, अटल ताली लगी जाए मेरी। 5:25 को उलट ले चढ़ गया, त्रिकुटी घाट में सबद घेरी। तेज ही तेज बर लाट वो होत है, मन पकड़ी जगह सहज मानी। जगत जंजाल संसार में चित्त जो, पलक हूँ छाड़ कर जाए नाही। ब्रह्म पर ब्रह्म जे जाय घर का हुआ, जीव सो शिव अब होए बाया। दास सुखराम के भिन्न गुरुदेव जी, साई प्रताप हम ब्रह्म पाए। किसके प्रताप से हम ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे? गुरुदेव जी के। गुरुदेव जी कौन है? अनभे ज्ञान गुरुदेव है। अनभे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ घट सामलो, तत्व नाम विचारो। जगह जगह महाराज करने वाले वो गुरुदेव जी। अनबे धनी जगमा, हे आत्मा अच्छे निज नाम तेरा पति लाने वाला अनबे ज्ञान है। ये खास गुरुदेव है, सतगुरुदेव है। इसके बिना तेरे अनबे धनी मैंने इस तेरा पति कौन लाएगा? पति को जागृत कौन करेगा? ये अनबे ज्ञान जागृत करने वाला है। इस अनबे ज्ञान को प्रधानता दो। अनबे ज्ञान समझ में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, तो इसमें समझ बतावे उसका संग करो। बात बात करके निर्णय समझावे उसका संग करो। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा में मिलना है, तो अटल ताली कब लगेगी? अटल ताली यानी रटना, सांसों सांस में ये तिजोरी में ताली लगना है। चाबी घुमाओगे जब तिजोरी का धन निकलेगा। ये कमर में नियंत्रण की जागृति जब होगी, रोम रोम नियंत्रण से थर्राते हैं, न अक्षर ब्रह्म से थर्राते हैं, न क्षर ब्रह्म से। रोम रोम थर्राते नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप। जिसके रोम रोम थर्रा रहे हैं और कईयों के बेखरी बाणी चल रही है, वो सांस भी नहीं चल रहा है, तो वो किसके जोर से थर्रा रहा है? बाँचने वाले ज्ञानी उनका ऊंसास देख रहे हैं, नहीं बेखरी बाड़ी में इनको ऊंसास है ही नहीं, तो नियंत्रण आएगा नहीं। इसको आज्ञा मत देना, नहीं तो इसके तन थर्रा रहा। किसकी ताकत है? नहीं तेरी ताकत है या राम जी की है? किसकी ताकत? राम बंद नहीं हो रहा, रटना चल रही है, तो ऊंसास नहीं है। क्योंकि ऊंसास की गति को तो तुम समझाओगे, और तन किसके जोर से थर्रा रहा है ये बता दो। तन थर्रा रहा है वो नियंत्रण के जोर से। वो शरीर में नियंत्रण उमंग है, आत्मा को उसमें मिलने की पीड़ लग रही है, इसलिए तन थर्रा रहा है। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, इसलिए पीड़ कर रहा है। ये अटल ताली लगी जाए मेरी, ये ताली लग जाती है जब मेरी, तो मुखार बंद से चाहे ऊंसा सांस हो, रटना बंद नहीं। बेखरी बाड़ी से चले तो भी, क्यों बेखरी बाड़ी से चलती है? उसको पूरा बुद्धि बुद्धि नहीं रही इन दिनों, और रटना में लीन रहती है। आत्मा उससे मिलना चाहती है, पीड़ करती है। तो इतने भक्त साल मेरे ऐसे ही चले गए आपकी भक्ति बिना। हे परमात्मा आप इतनी देर से क्यों मिले? ये आत्मा अरज करती है, पीड़ करती
जब 5:25 को उलट ले गिर सजा, 5:25 प्रगतियां हिलती है, झोले खाती है, तन थराता, सीए बुखार, मलेरिया बुखार की जैसे, और उलट कमर, पीठ, मेरुदंड, त्रिकुटी सब खींचने लग जाते हैं। त्रिकुटी घाट में सबद घेरी, और ये नियंचक त्रिकुटी से नीचे तक सारे शरीर को घेर लेता। तीनों प्रकार के बंद लग, तेज ही तेज भरलाट वो होते, मन पकड़ी जगह सहज। ये घट पर्चे का वर्णन कर रहे सुखराम, जिसके शब्द उमव हो जाता है निज नाम, और रटना जबर चलती है, और आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ रहती है, तो महाराज परमात्मा इस प्रकार की स्थिति होती है। तो ज्यादा इनकी हो रही, मेरे क्यों नहीं हो रही? तो सबके जरूरी थोड़ी, अपनी अपनी पुनवानी है, उसके कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है। भक्ति करने वाले के जन्म की है ये परीक्षा, कराने वाले की नहीं है। कई जने कहते थे इनके इतने जोर है, तन हमारे के भी तन थर्राओ जद हम जाने। तुम सही हो, तुम्हें जो कराने वाले में शक्ति थोड़ी है। शक्ति महापुरुषों के केवल ज्ञान में, और ये केवल ज्ञान ही तन थर्राता। केवल ज्ञान में जिसका निज मन अर्पण हो गया, निज ज्ञान को, तुम्हारा फरमाते वो आत्मा को फिर उठ जाती है, और उसके कई जन्मों की पुनवानी है जिससे ऐसा गुण प्रकट है। तुम्हारे नहीं हुआ तो तुम्हारी तकदीर ऐसे नहीं, अगले जन्म की कोई पुनवानी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, 5:25 उलट ले गढ़ चढ़ा, त्रिकुटी घाट में सबद की, तेज ही तेज भरलाट वो होते, मन पकड़ी जगह सहज। तेज ही तेज रूप शरीर भरलाट, राम रचना में तेज हो जाता है, नड़े खींचने लग जाती है, सारा शरीर महाराज फरमाते हैं जबरदस्त, और मन पकड़ जाता है जगह, सांस सांस रटना में मन लग जाता है, सहज में रटना चलने लगे, कोई इसको परेशानी नहीं होती भक्ति करना, कोई थकान नहीं आती है, और न थाकता है। घंटे घंटे रटना कर लो, थकेगा। जगत जंजाल संसार में चित जो पलक छाड़ जाए, जगत के जंजाल संसार में ये आत्मा जाए, सबसे उदासीन हो जाती है, उदासीन सबसे। इसके पराक्रम से नियंचर सृजनहार दोनों का नाम का जबरदस्त जोड़ होता है जब उदासीन होती है। कहने से नहीं, जीव शिव हो ये भाई, जीव का शिव ब्रह्म होकर के परमात्मा मिलने की पीड़ करता रहे। दास सुखराम के भिन्न गुरुदेव, ब्रह पर ब्रह्म जाय गरका हुआ, ब्रह्म में और पर ब्रह्म में ऐसा गरका हो जाता है कि जीव शिव बन करके ब्रह्म होकर के सारा जीवपना मिट जाता है। तो कहने से मिटता है, जीवपना मिटने की पहचान बताई सुखराम कि आत्मा चेतन रहती है, और मन, इंद्रियां, रूप, इच्छा चारों पे हुक्म चला, ये चारों आत्मा पे हुक्म चलाते थे, तब वो जीव था। अब आत्मा जब चेतन हो जाती है, भक्ति में लीन हो जाती है, तो चारों को ये केवल ज्ञान समझाती है, और इस केवल ज्ञान में चारों को लगवाती है। यही शिव होने की परीक्षा है। तब उनको फिर दुख सुख व्यापता नहीं, आता रहता शरीर में पर व्यापता नहीं, यानी भक्ति छूटती नहीं है, ज्ञान भक्ति में लीन रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, दास सुखराम के भिन्न गुरुदेव जी, ताई प्रताप हम ब्रह्म पाया। हे गुरु महाराज, आपको धिन्न है, मैं आपके प्रताप से, हे सृजनहार आपकी कृपा से ऐसे ब्रह्म पद की हमने प्राप्ति करी है। और ऐसी ब्रह्म पद की प्राप्ति का गुण किसके पराक्रम से हुए? किसका पराक्रम है इसमें? अनबे ज्ञान का। महाराज फरमाते इस अनबे ज्ञान में इतनी ताकत है, अनबे ज्ञान में इतना गुण प्रकट है कि दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो। अरे दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे।
कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताड़ा उदय हो जागे हो। कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताड़ा उदय हो जागे। हमारा भाग्य दिन है, ऐसा सत्य गान पूरे शरीर में उमंग हो जाता है। निरंजन निज नाम और सांसों सांस रटना दोनों उमंग होती है। और अणबे ज्ञान में लीन रहता है मन, इंद्रियां, बुद्धि, शुद्धि इसमें लगी रहती है। तो महाराज जो सारे ताले खुल जाते हैं, खटाक खटाक 12 कवड़ के 12 ही ताले खुल खुल के। और गगन मंडल में जब निवास होती है तो दुब्ध्या दुर्मत भागी हो, राम रटन लिव लागी हो। दुब्ध्या दुर्मत भागी हो, राम रटन लिव लागी हो। परम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया। ऐसा गुरु का ज्ञान जब मिल गया, उन प्रताप से जब ब्रह्म प्राप्ति करी, तो मेरा भरम और अज्ञान सब नाश हो गया, खत्म। परम चैन सुख आया। अनंत युगों तक आत्मा ही भ्रम के, अज्ञान के कारण, कर्मों के कारण आती रहती इच्छा, और आई विश्रम में, विश्रस विश्रस में, विषय रस में, और विषय रस के कारण वापिस वापिस आती रहती इच्छा। हे परमात्मा, हे गुरु महाराज, विश्रस सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे। विश्रस सब मिट जाते हैं इस सृजनहार के नाम से और सत्स्वरूप के निजी नाम से। दोनों नाम जब जबरदस्त आ जाते हैं, जबरदस्त दोनों नाम की बुद्धि पे विवेक आ जाता है और अनंत ज्ञान को प्रधानता देता रहता है, तो ये विष रस सब मिट जाता है। उसको आत्मा को मेटने नहीं पड़ते, अपने आप मिट जाते। इतना इनमें पराक्रम है रटना, सांसों सांस रटना से अनुभव नियंत्रण निज नाम का, और बुद्धि पे केवल ज्ञान का। ये तीनों के पराक्रम से ये 3 लोक छेदन हो जाते। 3 लोक से आत्मा अलग हो, तो विश्रस मिटता है, ये भी 3 लोक से अलग होगी। जब विश्रस मिटता है, अमृत की सीर आती है, न सांसों सांस रटना करना ही अमृत की सीर आती। तो आन देव सब भागे हो, हमारा राम राज उर जागे। आन देव सब भागे हो। अब क्या देवता भागते हैं? आन देव देवता को ही तो बताते हैं सब, तो बिरला ही बताएंगे अपने रूप को। आन देव सब भागे हो, अपनी अपनी जगह सब देवता, जहाँ स्थिर है, जहाँ दिया है वासा वही है, और कार्य करते हैं बेचारे भोले जीवों का। तेरे अंदर कौन सा आन देव भागे, ये बता दो। राम राज उर जागे। आन धर्म है, उसके संग आत्मा नहीं रहती है, आत्म धर्म के साथ रहती है। न आन जार के साथ रहती है, न आन देव के साथ रहती है, न आन धर्म के साथ। ये तीनों ही जब नहीं, तीनों में समझ करके तीनों के साथ आत्मा नहीं रहती है, वही आन देव भगना है। आन जार में है कुबुदियां, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां। आन देव में रूप, रूप का मोह नहीं रहता है। आन धर्म में है प्रगति के आधार से, मन विचारों से, श्वासा के आधार से जो अनुभव करता है, जो श्वासा के आधार से, मन विचार से कथा बाँचता है, वो सब आन धर्म में आ जाता है। कथा बाँचने के लिए आध्यात्मिक निर्णय चाहिए, केवल ज्ञान का, और खुद के ऊपर उतरे बाँचने वाले पे या सुनने वाले पे तो सही है। और दूसरों पे उतारे, देवताओं पे, मंदिरों पे, नवदा भक्ति पे, तो महाराज फरमाते हैं उसके आन देव कहाँ भगे, अंदर बैठे हैं सारे तीनों। आन देव, आन जार, आन धर्म, तीनों बैठे रहेंगे तो आन देव से आत्मा अलग नहीं होगी। राम राज उर जागे, तब राम राज जागेगा। असंग जुगा माई हो, सतगुरु सम कोई नाही हो। असंग युग में सदगुरु के बराबर कोई। सासा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया। ये नहीं शरीरधारी आवे तो मिट जा। इस शरीर में ने अंचर निज नाम अणबे ज्ञान और सृजनहार,
तीनों का जब मेल हो जाता है तो सांसा शोक सब मिटता है। मिटने से नहीं मिटता है, और ये तीनों के पराक्रम से मिटता है। एक का भी कम होगा तो मिटेगा नहीं, तीनों का बराबर जोड़ होना चाहिए, तभी ज्ञान वैराग की प्राप्ति होगी। नहीं तो ज्ञान वैराग की प्राप्ति कहने से होने वाली नहीं। असंग जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाई हो। सदगुरु के बराबर असंग जुगों में कोई नहीं। सदगुरु कौन है? अनगे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सदगुरु। ये महागुरु की अमृत वाणी है, ये अमर पट्टा देने वाली है। सांसा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया। इस आत्मा का जन्मने मरने का सांसा शोक था, बार बार काल के बसीभूत में था, ये सांसा लगा हुआ था, वो मेरा मिट गया। जब ये मिट जाता है उसके लिए वेद कुरान सरावे हो, गुरु महिमा हर गावे। वेद है, पुराण है, सब सराहना। ऐसी गुरु महिमा हर गाना, राम जी की भक्ति करना, सासु सांस रखना करना, निज नाम का आत्म चेतन से संग करना, और बुद्धि पे केवल ज्ञान का विवेक करना, समझ करना। ये तीनों चीज जिसके पास आ जाती है तो उसकी महिमा 3 लोक 14 बनना। वेद पुराण भी महिमा करते हैं, पुराण शास्त्र सब ऐसे संतों की, ऐसे भक्तों की महिमा। कै सुख राम सुनाई हो, गुरु सम नहीं धर्माई। ऐसा केवल ज्ञान के, गुरु ज्ञान के अलावा धरती में कोई इसके बराबर कोई नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब ऐसी भक्ति का गुण हो जाता है तो आत्मा किसको सराहती है? अरे मन रे आची करी रे वीर, भव सागर में डूब ताकू किया पहली तीर। हे मन को पुतरिया मेरे प्यारे मन, तूने मेरा साथ दिया है, इसलिए तेरे को भी बधाई है, बधाई है। मैं भव सागर में डूब जाती अगर तू साथ नहीं देता तो। इस मन को भी बहुत बधाई है। तो मन रे आची करी रे वीर, भव सागर से डूब ताकू किया पहली तीर। पहले से पार है मन तूने किया, तू मेरा वीर है, भाई है तू। बहन भाई का जोड़ रहता है तो बहुत गुण प्रकट होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी भक्ति करो तो जग में हासिल नहीं होए, ऐसा ज्ञान कथो तो जग में ऐसा संतों के ज्ञान की, केवल ज्ञान की निंदा नहीं होए। अगर इसकी निंदा होगी, किसी कोई भी प्राणी करेगा तो देवों पे, एक माता पिता पे, एक राजा महाराजाओं पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे घटाएगा तो केवल ज्ञान की हास्य होगी, निंदा ही होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसकी बढ़ाई होनी चाहिए 3 लोक 14 भवन में। राम राम बोलो राम। सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, महाराज के सतगुरु भगवान में धन्य, अनंत धन्य राम 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 सब में राम 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 सार राम राम सार।